नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारी सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है स्पेस सेक्टर की, जिसमें कि इसरो का जो GSAT-7A सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है उसकी डेट निकल कर सामने आ गई है। इसके अलावा GSAT-31 की भी डिटेल कुछ निकल कर सामने आई है और इसरो का जो जापान के साथ कॉपरेशन होने वाला है, जो मीटिंग होने वाली है, उसके बारे में भी कुछ खबरें निकल कर सामने आई है। सबसे पहले हम लोग GSAT-7A की बात कर लेते हैं। 19 दिसंबर को इसका लॉन्च हो सकता है। 19 दिसंबर बहुत ज्यादा श्योर नहीं है। इसरो के द्वारा जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यह इंडियन एयरफोर्स के लिए डेडिकेटेड सैटेलाइट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए लॉन्च की जा रही है। किसी भी एयरक्राफ्ट का उसके ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जो अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम होते हैं उससे भी कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है और सिक्योर कनेक्शन बहुत आवश्यक है। इसके लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। आप जानते होंगे कि भारत अमेरिका से प्रेडेटर बी ड्रोन भी लेना चाहता है, जो कि सैटेलाइट कंट्रोल ड्रोन है। तो इस सैटेलाइट में वह भी खूबी होगी कि वह अपने ड्रोन के साथ भी संपर्क कर सकेगा। तो बहुत बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल होने वाला है आने वाले समय में, इसलिए यह सैटेलाइट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखना यह है कि किस डेट को फाइनली इसरो इसको लॉन्च करता है। फिलहाल जो डेट है वो 19 दिसंबर की ही है। इसके अलावा GSAT-31 की भी कुछ डिटेल निकलकर सामने आई है। यह जनवरी में लॉन्च हो सकता है और इसको फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया जाएगा। यह जो रिप्लेस करेगा वो इनसेट 4CR सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, जिसकी लाइफ अब खत्म होने वाली है। इस सैटेलाइट का जो वजन है वो लगभग 3.1 टन का है और इसको एरियन स्पेस की एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सैटेलाइट का वजन 3 टन का ही है, फिर भी इसको एरियन स्पेस के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो इसका महत्वपूर्ण कारण यह हो सकता है कि एक बार मैंने आपको खबरों में बताया था कि फ्रेंच गुयाना से जो हमारा GSAT-11 लॉन्च हुआ है उसको पहले बुलाया गया था और एरियन स्पेस उसको फिर से लॉन्च करने के लिए तभी राजी हुआ है कि उसको एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो हो सकता है ये वही कॉन्ट्रैक्ट हो जो कि GSAT-31 का एरियन स्पेस को दिया गया है और यह जनवरी में लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा कोई भी कारण मुझे ऐसा नहीं दिखता है कि हम अपने डोमेस्टिक रॉकेट को छोड़ के एरियन 5 का इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसरो जापान के बीच में सैटेलाइट और रडार इंफॉर्मेशन शेयरिंग के कॉपरेशन भी साइन हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। शिंजो आबे का जब भारतीय दौरा हुआ था तब यह डिसाइड किया गया था कि जापान और भारत में इस प्रकार का कॉपरेशन देखने को आगे मिल सकेगा। तो मार्च 2019 में पहली मीटिंग शेड्यूल की गई है, जिसमें कि जापान और भारत अपने जितने भी सैटेलाइट अभी अंतरिक्ष में घूम रही है उसके द्वारा जो भी इमेजेस ली जाती हैं, जानकारी ली जाती है, उसको शेयर करेंगे आपस में, जिससे कि चाइना को टैकल करने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। इससे पहले भारत का जो इस प्रकार का कॉपरेशन है वो US के साथ है, जिसमें कि उनके रिकॉनेसेंस सैटेलाइट हमें चाइना की हर गतिविधियों के बारे में बताते हैं। उसी प्रकार US भी हमारी सैटेलाइट की दी हुई इमेजेस का उपयोग कर पाता है। वहीं जापान की बात करें तो जापान का US के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ और फ्रांस के साथ इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। यह जो मीटिंग होने वाली है उसको जो जापान के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफिस के कुछ लोग अटेंड करेंगे, वहीं भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको अटेंड करेगी और इसरो के द्वारा इस मीटिंग को अटेंड किया जाएगा। अगली खबर हमारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज अभी अभी कंप्लीट हुई है, जो कि 5, 7 और 8 दिसंबर को हुई। इसको क्रॉसबो 18 कहा जा रहा है, यानी कि 2018 का वर्जन इसको कहा जा रहा है। यह एक्सरसाइज श्रीलंका, आंध्र प्रदेश में हुई, जहां पे एयरफोर्स का स्टेशन है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 4 अलग अलग प्रकार के मिसाइलों को फायर करके एक ट्रेनिंग या एक्सरसाइज कह सकते हैं आप, उसको लिया गया, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स की जो तैयारी है अपने दुश्मन को रिप्लाई करने की, उसको चेक किया गया, जिसमें आकाश, स्पाइडर, ओसा AKM और इग्ला मिसाइलों का परीक्षण किया गया, परीक्षण भी कह सकते हैं आप। और इन चारों मिसाइलों को एक साथ इस्तेमाल किस प्रकार से करना है इसके गुण सीखे गए, कब किसका इस्तेमाल करना है इसके गुण सीखे गए और किस प्रकार से इनका इस्तेमाल करना है इसके गुण सीखे गए। तो बहुत महत्वपूर्ण यह एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स की कंप्लीट हुई है। इसको एयर चीफ मार्शल BS धनोआ जी ने भी अटेंड किया। वो 7 और 8 दिसंबर को इसको अटेंड किए। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के बहुत ही बड़े बड़े अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। तो श्योर सी बात है कि हमारी तीनों सेनाएं अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज कर रही हैं, जिसमें इंडियन एयरफोर्स भी पीछे नहीं है और वह हर चुनौती के लिए आने वाले समय में जो त्वरित चुनौती होगी
प्रॉम्प्ट चुनौती होगी, सडन चुनौती होगी, उससे निपटने के लिए तैयारी कर रही हैं। अगली खबर भारत और वियतनाम के रिश्तों को लेकर सामने आ रही है। भारत का एक मिलिट्री बेस वियतनाम में अब खुल सकता है। इंडोनेशिया के सबंग पोर्ट पे एक्सेस पाने के बाद अब भारत ये उम्मीद जता रहा है, या आप कह सकते हैं कि वियतनाम की तरफ से कुछ ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि भारत का एक मिलिट्री बेस वियतनाम में हो सकता है। वियतनाम में अभी रशिया और यूएस के ही बेस हैं, इसके अलावा किसी भी कंट्री का कोई बेस नहीं है, पर भारत के वहां पर बेस होने की अब बहुत ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं। वियतनाम के इस पोर्ट पे भारतीय नेवी की कई बार शिप्स रुक रही हैं और इसी के चलते यह आशा जताई जा रही है यहाँ पर कोई ना कोई बेस बन सकता है इंडियन नेवी का। इस पोर्ट की सबसे खास बात यह है कि यह इंडो पैसिफिक रीजन में बेस्ट डीप वाटर पोर्ट है। यहाँ पर सबमरीन को डॉक करने में और बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को डॉक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके अलावा वियतनाम में मिलिट्री बेस होना इस बात का सूचक है कि वियतनाम का उस देश के साथ अच्छे संबंध हैं और वियतनाम के आसपास का जो साउथ चाइना सी है उसमें लगभग 24.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है और 4.4 बिलियन बैरल ऑयल है जो कि अभी तक नहीं निकाला जा सका है और इसी चीज के लिए चाइना भी प्रयास कर रहा है और वियतनाम भी प्रयास कर रहा है। पर वियतनाम के भारतीय नेवी के साथ क्लोजनेस बढ़ना यह सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि वियतनाम और भारत के बीच में कुछ इस प्रकार के मिलिट्री बेस होना स्टार्ट होने वाले हैं। 2010 में वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ने भारत के साथ एग्रीमेंट किया था कि भारत की नेवी के जो भी शिप होंगे उसको बेस फैसिलिटी वहां पर मिलेगी। इसके एवज में न्यू दिल्ली वियतनाम की जो नेवी लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाएगा और उनकी आर्मी को जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेन करेगा। तो अब इसी चीज को एक्सपेंड करके एक मिलिट्री बेस बनाने की संभावना जताई जा रही है। वियतनाम वैसे ही चाइना और यूएस के बीच में फंसा हुआ है तो उसको इस प्रकार के पार्टनर की आवश्यकता है जो कि चाइना के साथ एटलीस्ट उसको सिक्योरिटी प्रदान करे, जो कि भारत से बेहतर देश नहीं हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।